नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास शर्मा। ये सबको मानना पड़ेगा कि हम पैदा हुए हैं और किसी ना किसी के जरिए पैदा हुए हैं, यानी हमारे जन्म का कोई आधार है। सबको ऐसा मानना पड़ेगा। और आजकल पितरों के प्रति श्रद्धांजलि का समय भी चल रहा है, तो हमने आज का विषय रखा है कि हम अपने दर्शकों को तत्व के आधार पर समझा सकें कि श्राद्ध इत्यादि क्यों किए जाते हैं, क्या श्राद्ध करना अनिवार्य है, क्यों किए जाते हैं श्राद्ध, पितृ क्या होते हैं। तो हम आपको इस विषय में इस वीडियो में समझाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले यह समझते हैं कि पितृ कौन होते हैं और ये कहां रहते हैं। जब जीव की मृत्यु होती है तो उसे अपने कर्मों के आधार पर लोकों की प्राप्ति होती है। हमारे यहां से जीव मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो कहीं तो जाएगा ना। दो स्थितियां होती हैं, या तो उस जीव की मुक्ति हो गई, अगर मुक्ति नहीं हुई तो उसे पुनः जीवन ग्रहण करना पड़ेगा। ये दो ही स्थितियां हैं, या मुक्ति या दोबारा जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो जब जीव की मृत्यु होती है उस समय से लेकर उसे अगला जन्म कब प्राप्त होगा, इस समय के बीच गैप होता है, अंतर होता है, अंतराल होता है, दोनों के बीच अंतराल होता है। इस अंतराल में, इस समय अवधि में जीव कुछ समय के लिए अन्य लोकों में भ्रमण करता है, उसे अन्य लोक प्राप्त होते हैं। अंतिम लोक शिवलोक, वहां गया जीव पुनः जन्म को प्राप्त नहीं करता, ना उसकी मृत्यु होती है। शिवलोक यानी अंतिम लोक। शिवलोक को छोड़कर जो अन्य लोक हैं वहां से जीव को पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है। उसका जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, जब तक उसे शिवलोक की प्राप्ति नहीं हो जाए, यानी शंकर जी के धाम की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक उसे यूं ही भटकना पड़ता है। उसी प्रकार स्वर्ग नरक भी लोक है और पितरलोक भी है। तो जीव की कैसी अवस्था है, जीव की चेतना का स्तर क्या है, जीव के कर्मों का क्या आधार है, जीव ने कैसे कर्म किए हैं, इसी के आधार पर उसे लोकों की प्राप्ति होती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वैसे ही जीव को पितरलोक की प्राप्ति होती है। जब उसे पितरलोक की प्राप्ति होती है तो वह पितर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पितर कहलाते हैं। और हमारा पितरों के प्रति क्या कर्तव्य है, ये इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जन्म हुआ है कैसे, कैसे हुआ हमारा जन्म? किसी ना किसी माध्यम से हमारा जन्म हुआ है। हमारा कोई आधार है, हमारे जन्म का कोई आधार है। हम सभी माता पिता के माध्यम से पैदा हुए हैं। और हमारे माता पिता कैसे पैदा हुए हैं? अपने माता पिता से पैदा हुए हैं। यानी हर किसी के जन्म का कोई ना कोई आधार है। और मुक्ति के लिए मनुष्य का जीवन प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य जीवन के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए तो मानव जीवन सबसे उत्तम माना जाता है। और हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, किसके माध्यम से प्राप्त हुआ है? हमें अपने बुजुर्गों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और हमारे जो बुजुर्ग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। अगर उनको मुक्ति प्राप्त हो गई है तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है तो हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके निमित्त कोई तर्पण करें। तर्पण यानी तृप्त करने वाली गतिविधि। हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे पितृ तृप्त हो जाएं।
तो हमारा ये कर्तव्य है, हमें इसका निर्वाह अवश्य करना चाहिए। कैसे करें? अपने कर्तव्य का निर्वाह कैसे करें? पितरों के प्रति, उनके प्रति हम तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध इत्यादि कृत्य कर सकते हैं, और उनके निमित्त हम शिव नाम का उच्चारण कर सकते हैं। शिव नाम की मालाएं हम अपने पितरों के प्रति कर सकते हैं, उनको समर्पित कर सकते हैं। यह एक तरह से पितरों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे कुल में किसी भी विषय का अभाव नहीं रहता है, सकारात्मकता ही सकारात्मकता हमारे बीच रहती है। और क्या करें? तर्पण इत्यादि को छोड़कर और क्या करना चाहिए? हमें शिवार्चन करना चाहिए, शिव को जल समर्पित करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि शिव ही मुक्ति का साधन है। अभी हमारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, हम उनकी मुक्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है? शिव, शिव ही उपाय है केवल। तो हम इन दिनों में जो श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, इनमें हमें पितरों के निमित्त शंकर की आराधना करनी चाहिए, शिव नाम का उच्चारण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवोहम शिवोहम इस भाव में स्थित रहकर हमें सांब सदाशिव, सांब सदाशिव इस मंत्र का जाप करना चाहिए। किसके निमित्त? अपने पितरों के निमित्त। मन से ही संकल्पित हो जाना है, अंतर्भाव से संकल्पित होना है, बाहरी भाव से संकल्पित नहीं होना है। अंतर्भाव से संकल्पित होना है कि हे शंकर, आप मुक्तिदाता हैं, आप अनुग्रह करने वाले हैं। तो आपका यह दास भी किसी न किसी माध्यम से इस मनुष्य जीवन में पैदा हुआ है, हमारा कोई आधार है। हम उनके प्रति, उन बुजुर्गों के प्रति, उन पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से आपका पूजन कर रहे हैं। आप हमारे पूर्वजों के लिए मुक्ति उपलब्ध करवाएं, हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो सके। आप ऐसी स्थिति पैदा करें, आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। हम शंकर जी से ऐसा भाव प्रकट कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है अपने बुजुर्गों के प्रति। उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम जन्म पाकर हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, हम शिव को जान सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग चले गए हैं, जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य दायित्व बनता है। अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती है। अगर पितृ प्रसन्न होते हैं, वो देवतुल्य है, वो देवता ही है, लेकिन उनकी अभी तक मुक्ति नहीं है, उन्हें जन्म प्राप्त करना पड़ सकता है। हमारा दायित्व क्या है? उनके प्रति तर्पण करना, उनके प्रति शिव नाम का उच्चारण करना, शिवार्चन करना, शंकर जी के परम विग्रह के ऊपर जल अर्पित करना। किनके निमित्त? पितरों के निमित्त। ये हमारा दायित्व है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को मालूम हो सके कि पितर कौन होते हैं, क्यों हमें उनके प्रति तर्पण करना चाहिए, क्या लाभ होता है। हमने आपको तत्व के आधार पर समझाने का प्रयास किया। आशा है आपको पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, बम बम भोले, जय शिव शंकर।